फिर अनिकेत सब्जियों के डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करता है। ये जानने के लिए आइए शुरू से जानते हैं कि कैसे एक गरीब सब्जी वाला एक करोड़पति बन जाता है। रायपुर नाम के शहर में अनिकेत अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। अनिकेत बाजार में सब्जियां बेचता था और उसकी पत्नी घर चलाती थी। सब्जियां बेचकर उतना पैसा नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी काफी गरीबी में बीतती थी। कभी सब्जियां बिकती तो कभी नहीं बिकती, और कभी बिकती भी थी तो लोग उसे या फिर उधार पर खरीदते या फिर इसे मोल भाव करके कम कीमत पर खरीदते थे। अनिकेत के मोहल्ले में ही एक मुन्ना सेठ नाम का आदमी रहता था। वह अमीर था, पर वह बहुत कंजूस और कंजर टाइप का इंसान था। वह चीजों को खरीदने में बहुत मोल भाव किया करता था, यहाँ तक कि वो सब्जियां भी मोल भाव करके खरीद के लेके जाता था। एक दिन इसी तरह अनिकेत बाजार में सब्जियां लगाकर बेच रहा था तो वो मुन्ना सेठ वहां आता है और अनिकेत से कहता है, अरे छोटू, ये बैगन कैसे दे रहे हो? 50 रुपए। और ये लौकी? वो भी 50 रुपए सेठ जी। ठीक है, दोनों 2-2 केजी दे दो, और हाँ, धनिया मिर्ची भी डाल देना। कितना हुआ? 200 सेठ जी। ये लो। लेकिन सेठ जी, ये तो 150 ही है। अरे ठीक है, रख लो। इस तरह कभी कोई सब्जियों के पैसे पूरे नहीं देता तो कभी कोई उधार पर ले जाता, और इसी तरह अनिकेत और उसकी वाइफ की जिंदगी कट रही थी। अनिकेत घर जाता है तो पत्नी सरला पूछती है, क्या हुआ, आज उदास लग रहे हो? अरे वो आज मुन्ना सेठ आया था, उसने सब्जियों के 50 रुपए कम दे दिए, ऊपर से धनिया मिर्ची भी मुफ्त में ले गया। वो मुन्ना सेठ है ही दुष्ट। क्या जी, कब तक ऐसे चलेगा? कैसे घर चलेगा हमारा इस तरह? एक दिन अनिकेत अपने सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाता है। रास्ते में जाते वक्त पीछे से एक ट्रक ने उसके ठेले को टक्कर मार दी, जिससे उसकी सारी सब्जियां जमीन पर गिर गईं और आधे से ज्यादा सब्जियां तो गाड़ियों से दबकर खराब हो गईं। बचे हुए सब्जियों को अनिकेत बाजार में बेचकर घर जाता है। अनिकेत के घर पहुंचने पर सरला ठेले पर कोई सब्जी न होने पर खुश होती है और सोचती है, चलो आज तो पूरी सब्जियां बिक गईं। और अनिकेत से पूछती है, क्यों जी, कितने रुपए की कमाई हुई आज? आज तो पूरी सब्जियां बिक गईं। सरला अनिकेत से पैसे मांगती है तो अनिकेत उसे पैसे देता है। पैसे कम देखकर सरला पूछती है, क्यों जी, इतने कम पैसे क्यों? आज तो पूरी सब्जियां भी बिक गईं, फिर भी इतने कम पैसे? सरला, सब्जियां बिकी नहीं, सब गिर गई थीं, पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी थी आज। ये सुनकर सरला काफी उदास हो जाती है। देश में कोरोना के बढ़ रहे केसेस को देखते हुए सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले को सुनकर अनिकेत, हे भगवान, ये लॉकडाउन भी ना, कोरोना से मरे ना मरे, खाए बिना जरूर मर जाएंगे। तो इस पर सरला कहती है, ऐसा क्यों बोलते हो जी, हम कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे, आप टेंशन मत लो। लॉकडाउन लगने की वजह से लोग बाहर से अपने घर वापस आ रहे थे, और अनिकेत का एक बचपन का दोस्त था शुभम, वो भी लॉकडाउन में बाहर से घर आया हुआ था। वो बहुत अमीर था। इसी तरह एक दिन घूमते घूमते वह अनिकेत से मिलने चला आया। अरे अनिकेत, कैसे हो भाई, क्या हालचाल है? बढ़िया। कैसा बीत रहा लॉकडाउन? ठीक हो ना? कहीं कोरोना वोरोना के चपेट में तो नहीं आ गए? बच के रहना। तो अनिकेत दुखी मन से, अरे क्या यार शुभम, गरीब का मजाक उड़ाते हो, ये गरीबों के लिए लॉकडाउन नहीं, भूखमरी है, भूखमरी। क्या हुआ अनिकेत, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं यार, एक तो धंधा पहले से ही ठप था, बहुत दिनों के बाद तो धंधे में कुछ रौनक आई थी, अब ये फिर से लॉकडाउन। इस बार तो लगता है भीख मांगनी पड़ेगी। कोरोना के डर से कोई मार्केट ही नहीं आना चाहता है। सारी सब्जियां ऐसी ही पड़ी की पड़ी रह जाती हैं और सड़ जाती हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। अब बात तो सही है तुम्हारी, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, मेरा भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या यार, तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ होगा? इसी तरह अनिकेत से बात करते करते शुभम अनिकेत से कहता है, अनिकेत, तुम्हें ऐतराज न हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मेरे पास ना एक आइडिया है तुम्हारे लिए। कैसा आइडिया? तुम ना सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दो। तुम एक डिलीवरी बॉय रख लो, तुम सब्जियों को होलसेल मार्केट से उठाना और अपने यहाँ घर में स्टोर कर लेना। फिर उन सब्जियों को तुम लोगों को घरों तक पहुँचाना, और तुम उनसे सब्जियों के थोड़े दाम भी अधिक ले लेना और डिलीवरी चार्ज भी लेना। इस पर अनिकेत कहता है, कौन देगा यार सब्जियों के दाम अधिक, ऊपर से डिलीवरी चार्ज भी? अरे इतनी भयंकर महामारी में तुम लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हो अपनी जान का रिस्क लेकर, कौन नहीं देगा? सब देंगे, तुम शुरू करो बस। शुभम अनिकेत को फोन पर कुछ समझाते हुए शुभम अनिकेत को अपने फोन पर कुछ ऐप्स के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि कैसे वह सिर्फ अपने फोन से घर बैठे अपना बिजनेस चला सकता है। शुभम के कुछ देर समझाने के बाद अनिकेत, पर यार मेरे पास ये बड़ा वाला फोन नहीं है। तो शुभम अनिकेत को एक स्मार्टफोन देता है और कहता है, ये लो, इससे शुरू करो। अरे नहीं यार, मैं नहीं ले सकता, पता नहीं आइडिया सक्सेस होगा भी कि नहीं। नहीं, मैं नहीं ले सकता। अरे रख लो यार, दोस्त हो तुम मेरे,
रख लो। अच्छा, बाद में जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब दे देना मेरे को फ़ोन। थैंक्स यार शुभम। फिर शुभम के वहाँ से जाने के बाद अनिकेत अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, आज एक बचपन का दोस्त मिला था, उसने सब्जियों की होम डिलीवरी का आइडिया बताया और उसने एक स्मार्टफोन भी दिया। चलो अच्छा है जी कि आपका दोस्त इतना हेल्पफुल है, वरना आजकल कौन करता है इतनी मदद, वो भी ऐसे समय में। फिर अनिकेत अपने दोस्त शुभम के दिए हुए फ़ोन से अपने एरिया में सब्जियों के होलसेल मार्केट का पता लगाता है और वहाँ से होलसेल में सब्जियाँ खरीद कर अपने घर में स्टोर करता है। और उसने एक डिलीवरी बॉय भी रख लिया। अनिकेत और उसकी वाइफ जिन लोगों को जिस भी सब्जी की जितनी जरूरत होती थी उनका लोकेशन पता लगाते और डिलीवरी बॉय के थ्रू उनका डिलीवरी करते थे। अनिकेत कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करता और सरला सब्जियों के पैकिंग का काम करती। लॉकडाउन की वजह से लोग सब्जियों की डिलीवरी की डिमांड करने लगे। सब्जियों की डिमांड बढ़ जाने से अनिकेत होलसेल से अधिक मात्रा में सब्जियां लाने लगा और अनिकेत खुद भी डिलीवरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने सब्जियों के स्टोरेज के लिए एक एयर कंडीशंस गोडाउन रेंट पर ले लिया। उन्होंने अपने बिजनेस को बड़े स्केल पर करना शुरू कर दिया और उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। वो एक करोड़पति बन गए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।